सेवा संबंधी प्रकरणों को वर्षों से लंबित रखने की अखिलेश कुमार सचान प्रमुख अभियंता परियोजना की मनमानी, द्वेषभावपूर्ण, नकारात्मक कार्यप्रणाली के विरोध में धरना और सिंचाई मंत्री को ज्ञापन। अखिलेश कुमार सचान प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जूनियर इंजीनियर संवर्ग के विभिन्न सेवा संबंधी मामलों को वर्षों से लंबित बनाए रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है और संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिनांक 7 और 8 जुलाई 2024 को सुधीर पवार की अध्यक्षता प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए के निर्णय के अनुरूप 22 जुलाई 2024 से प्रदेशव्यापी आंदोलन चल रहा है। बता दें कि इस क्रम में काला फीता धारण करते हुए 27 जुलाई को प्रदेश के समस्त जूनियर इंजीनियर्स ने सिंचाई मंत्री को पोस्ट कार्ड लिखा और इसके पश्चात 30 जुलाई को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया और आज मंडलायुक्त के माध्यम से सिंचाई मंत्री को ज्ञापन भेज दिया गया। बता दें कि इस अवसर पर स्वर्गीय BN सिंह की प्रतिमा के समक्ष CD शर्मा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम संपन्न हुआ और जिसका संचालन राकेश कुमार यादव उप महासचिव द्वारा किया गया। बता दें कि इसमें लखनऊ मंडल के रायबरेली, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई जनपदों के भी पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने हिस्सा लिया और सभा को संबोधित करते हुए महासचिव नितेंद्र श्रीवास्तव ने सचान प्रमुख अभियंता के जूनियर इंजीनियर्स विरोधी कृत्यों की घोर निंदा करते हुए बताया कि मुख्य सचिव द्वारा चयन वर्ष 2024 से 25 तक की पदोन्नतियां 30 सितंबर तक करने का निर्देश प्रसारित किया गया है, जबकि जूनियर इंजीनियर्स का 2022 से 23 और 2023 से 24 तक का ही प्रकरण सचान प्रमुख अभियंता परियोजना द्वारा द्वेषभाव के अंतर्गत इरादतन लंबित बनाए रखा गया है और इसके विपरीत जूनियर इंजीनियर्स को छोड़कर प्रमुख अभियंता परियोजना के स्वयं सहित विभाग में सभी संवर्गों की पदोन्नतियां हो चुकी है और निरंतर हो भी रही है। बैठे हुए हैं, क्या मांगे आप? मैं नितेंद्र श्रीवास्तव, महासचिव सिविल डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश। जो हमारे प्रमुख अभियंता परियोजना अखिलेश कुमार सचान जी हैं, उनकी नकारात्मक कार्यशैली, जो शासनादेशों को ना मानने की उनकी जो आदत है, उनके कारण जो हमारे तमाम सेवा संबंधी प्रकरण बरसों से लंबित बने हुए हैं, उनके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि विभाग में प्रक्रिया है सेवा संबंधी प्रकरणों की कि 2 साल पर स्थायीकरण पूरा होना चाहिए, लेकिन आज विभाग के अंदर 8-8 साल की सेवा होने के बाद भी जूनियर इंजीनियर के स्थायीकरण नहीं हुए। हर साल सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो रिक्तियां हैं उनके अगेंस्ट में प्रमोशन होना चाहिए। अभी 30 सितंबर तक प्रमोशन करने का शासनादेश मुख्य सचिव जी के द्वारा जारी हुआ है, लेकिन हमारे प्रमुख अभियंता परियोजना अखिलेश कुमार सचान जी हैं, इनके द्वारा पिछले साल की जो रिक्तियां हैं उनके अगेंस्ट भी प्रमोशन नहीं किए गए। वो फाइल उनके पास 8 माह से वो लंबित बनी हुई है। इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर को राजपत्रित घोषित किए जाने का प्रावधान है कि 16 साल की सेवा पूरी होने पर जूनियर इंजीनियर को राजपत्रित घोषित किया जाता है, लेकिन ऐसे लगभग 400 जूनियर इंजीनियर का प्रकरण प्रमुख अभियंता परियोजना अखिलेश कुमार सचान जी के पास पिछले 8 माह से फाइल उनके पास लंबित है। सरकार की नीति है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी भी स्तर पर कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं रहेगी, लेकिन सरकार की इस नीति का खुला उल्लंघन करते हुए प्रमुख अभियंता परियोजना अखिलेश कुमार सचान जी फाइल को दबाए हुए बैठे हुए हैं। कोई भी सेवा संबंधी प्रकरण का निस्तारण इनके द्वारा नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा कि ये स्थानांतरण का सत्र यहाँ पर संपन्न हुआ। सरकार की नीति है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाए, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी भ्रष्टाचार ना हो। सरकार की इस पॉलिसी का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे विभाग में जूनियर इंजीनियर के स्थानांतरण करने में जो हमारे प्रमुख अभियंता परियोजना अखिलेश कुमार सचान जी हैं, इन्होंने सरकार की नीति के खिलाफ पूरी की पूरी स्थानांतरण की सूची तैयार की। नीति में जिनको स्थानांतरण में संरक्षण प्रदान किया गया, उन सभी का नाम इनके द्वारा उस सूची में सम्मिलित किया गया है। जैसे जिनका सेवा अवधि 2 वर्ष से कम है, उनको स्थानांतरण से मुक्त रखने की बात है, उनको भी स्थानांतरण की सूची में रखा गया। विकलांग जो कार्मिक हैं, उनको स्थानांतरण से मुक्त रखने की बात कही गई है, लेकिन प्रमुख अभियंता परियोजना ने उनको भी स्थानांतरण की सूची में रखा गया। जो सेवा संघों के पदाधिकारी हैं, उनको स्थानांतरण में संरक्षण प्रदान करने की बात है, लेकिन इनके द्वारा उनको भी इस सूची में रखा गया। इस तरीके से वो किसी भी शासनादेश को नहीं मानते। हमारे विभाग में जूनियर इंजीनियर के लगभग 530 स्थानांतरण किए गए। सामान्य तौर पर ये होता है कि 530 अगर जूनियर है तो 3, 4, 5 सूची में उनके नाम प्रसारित कर दिए जाते हैं, लेकिन असामान्य रूप से इन्होंने एक जूनियर इंजीनियर का सिंगल आदेश उन्होंने निर्गत किया और वो आदेश आज तक भी विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित नहीं किया गया। वो पूरे के पूरे आदेश गोपनीय बनाए रखे हुए हैं। संगठन को भी इसकी कॉपी दी जाती है, लेकिन इनके द्वारा संगठन करते हुए स्थानांतरण
किए जा रहे हैं। कितने लोगों की समस्याएं हैं ये पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ के लगभग 3000 जूनियर इंजीनियर हैं, उनकी ये समस्या है। ये हमारा संघर्ष कार्यक्रम है 22 जुलाई से प्रारंभ हुआ। 22 जुलाई से 27 जुलाई तक हम लोगों ने अपने हाथ पर काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। 27 जुलाई को हमारे प्रदेश के सभी जूनियर इंजीनियर ने हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उनको उनका ध्यानाकर्षण करने के लिए पोस्ट कार्ड लिखकर उनका ध्यानाकर्षण किया। इसके बाद 30 जुलाई को यहीं पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मंत्री जी को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन प्रेषित किया गया। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसी तरीके से पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में यह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आज मंडलायुक्त के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन प्रेषित करेंगे। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 22 अगस्त से हमारे प्रमुख अभियंता कार्यालय पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सुबह से बैठे हुए हैं आप लोग, अभी तक कोई शासन कोई अधिकारी आया आपको मुलाकात? देखिए, जो हमारी मूल समस्या है वो समस्या हमारी शासन प्रशासन से नहीं है। हमारी मूल समस्या जो है, जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं, प्रमुख अभियंता परियोजना अखिलेश कुमार सचान है, जो किसी शासनादेश को नहीं मानते, जो किसी व्यवस्था को नहीं मानते, उनके खिलाफ है। हमारी समस्या विभागीय अधिकारियों के खिलाफ है। शासन से हमारी यही अपेक्षा है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करते हैं। इससे सरकार की भी छवि खराब होती है और हम लोगों की कार्य पद्धति पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार से यही मांग है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे सेवा संबंधी प्रकरणों का शासनादेशों में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत ससमय निस्तारण होना चाहिए।